चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2014 से पहले भी बोला गया था मोदी जाए चाय बेचे, मोदी नहीं आने वाला। 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय भी ये बोला गया था कि मोदी नहीं आने वाला है। अभी उनने लड़कियों को सपोर्ट किया है, मैंने जितना देखा है न्यूज में, मैं न्यूज तो ज्यादा नहीं देखती, बट उनने लड़कियों को सपोर्ट किया है, उनके लिए लॉ बनाए हैं। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है इस समय 2024 में? क्या लग रहा है अंदाजा आपको लग रहा है कोई मोदी के अगेंस्ट कोई चेहरा दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं दिख रहा। मुझे तो लग रहा है अभी जैसे कि मोदी ही है और मोदी ही आएंगे। जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी सरकार ने जो आप इतना प्रभावित है? उनने लड़कियों को सपोर्ट किया है, मैंने जितना देखा है न्यूज में, मैं न्यूज तो ज्यादा नहीं देखती, बट उनने लड़कियों को सपोर्ट किया है, उनके लिए लॉ बनाए हैं, और अभी ज्यादातर पुलिस भी स्ट्रिक्ट होती जा रही है उनके लड़कियों के हिसाब से, और रात नाइट ड्यूटी भी नहीं लगती थी, अब तो ट्रैफिक पुलिस भी टाइट हो चुकी है, बहुत चालान भी कट रहे हैं, तो लोग सावधान रहे। तो विपक्ष में जो इतने सारे नेता जो प्रधानमंत्री का दावा पेश कर रहे हैं, कोई चेहरा लग रहा है आपको मोदी का? नहीं, मुझे कोई नहीं लग रहा अभी। कोई नहीं लग रहा। आप ये बताइए, मैं जनता ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट 2024 में कोई एक ऐसा फेज जो आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लायक है? अभी तो इस प्रेजेंट राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व तो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रधानमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत कर सके इस समय। जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी अभी आप देख सकते हो कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, लेकिन अगर उनसे उनका विजन पूछा जाए कि वो प्रधानमंत्री बन के देश के लिए क्या करेंगे, तो उनका केवल एक ही जवाब रहता है, हमें मोदी को हटाना है। अरे मोदी को हटाना है तो मोदी को क्यों हटाना है? देश की जनता को बताइए ना कि मोदी की ये नीतियां गलत है, हम ये आपको देंगे। बता तो रहे कि बेरोजगारी है, बहुत करप्शन है। बेरोजगारी की बात करे जाए तो बेरोजगारी हम पहले 2014 से पहले बेरोजगारी देखे और आज की बेरोजगारी देखे तो काफी अंतर है। और रही बात है कि सरकार सबको सरकारी नौकरी दे तो ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो होते हैं वो सरकार दिन पर दिन क्रिएट किए जा रही है। जैसे कि मुद्रा लोन दिया जा रहा है बेरोजगार लोगों को, कई जैसे स्किल योजनाएं चलाई जा रही है, तो इसके जरिए रोजगार कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी क्यों जीत गई? और अलग अलग जगहों पे जो 3-4 चेहरे हैं जो महागठबंधन बना है, इस बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर नहीं आने वाली, क्योंकि एक तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और करप्शन के मुद्दे भी, इस बार करप्शन के चार्ज भी लगाए जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इस तरह के जो बातें कर रहे हैं कि ये जो सरकार है कॉर्पोरेट की सरकार है। आपने जैसे कहा कि मतलब कि मोदी आने वाला नहीं है, 2014 से पहले भी बोला गया था मोदी जाए चाय बेचे, मोदी नहीं आने वाला। 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय भी ये बोला गया था कि मोदी नहीं आने वाला है। अभी 2024 का चुनाव है, जहां तक बात है 2024 की, इस बार भी मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और रही बात अडानी अंबानी की, तो अगर अडानी अंबानी पे इतनी ही तकलीफ है तो क्यों ना ही छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जाके अपनी सरकारों की जांच करवा रहे हैं। मुंबई में जो पोर्ट दिया गया था, वो पहले जब अडानी को पोर्ट दिया गया था उस समय इन्हीं की तो अगाड़ी गठबंधन था, उस समय क्यों नहीं इन्हें जांच की? मतलब अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर अडानी अंबानी कर रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर केंद्र सरकार की कोई स्कीम उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उनपे करप्शन का चार्ज लगाना, ये तो की बात कर रहे हो। कैसी क्या बात है कि दूसरी पार्टी से जो बीजेपी में आ जाता है वो सब दूध के धुले हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई एक आप मुझे चेहरा बता दीजिए ऐसा कि जिस पर करप्शन का आरोप लगा हो और बीजेपी में आ गया तो बीजेपी से करप्शन के चार्ज उन्हें मुक्त कर दियो, ऐसा कोई नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप प्रेजेंट में देखें तो हेमंत विश्व शर्मा जो कि आपके आसाम के मुख्यमंत्री है, उन पर करप्शन के चार्ज लगे थे जब वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में भी अभी वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके जो करप्शन के चार्जेस अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने हटा दिए, उनकी भी एक तरफ जांच चल रही है। अगर आप शरद पवार के जो भतीजे आए अजीत पवार, उनकी बात करें महाराष्ट्र में, तो उन पे भी करप्शन जो चार्जेस थे वो अभी जांच चल रही है। ये तो केवल क्या है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनका बस कहना है कि करप्शन के चार्ज हटा दिए, हम पर जांचें हो रही है। अरे अगर आप स्वच्छ हो, हम स्वच्छ है, हमें पुलिस से किस चीज का डर? अगर हम नंबर 2 का काम करेंगे तभी तो हम पुलिस से डरेंगे। हमें अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, पुलिस ने हाथ दिया, हम रोक के दिखाएंगे ना अपनी गाड़ी। आप भी अपनी गाड़ी चेक कराओगे। क्या होने वाला 2024 में? क्या होने वाला 2024 में? प्रधानमंत्री के जो अभी तक का रिकॉर्ड था वो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और 400+ सीटें आएंगी इस बार फिर। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, मैं इन टॉपिक्स पर नहीं बात करना चाहूँगी, और फिलहाल मुझे लगता है कि मोदी जी ही आएंगे और बेस्ट पीएम है वो हमारे इंडिया के। एज ए फीमेल आपको ऐसा क्यों लगता है? एज अ फीमेल जस्ट इसलिए कि वो गर्ल्स इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ही चीज़ें डेवलप हो जाती है, अब टाइम लगता है। उन्होंने जितना 2014 से लेकर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार किया है। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई ये अडानी की सरकार है, और आरोप तो किस सरकार पे नहीं लगते हैं, आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं, हर इंसान पर लगते हैं जो
है एक लेवल पे, उस हर इंसान पर लगते हैं आरोप, बट उनको प्रूव करके दिखाए ना। 2024 में आप किसकी तरफ? 2024 में मैं मोदी की तरफ हूँ, ऑब्वियसली मोदी जी की तरफ देखिए रहूंगी। बहुत आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।